हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल इनकम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अभी इसमें आपको क्या करना है, पूरी इकोनॉमी में जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, जो भी लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उनको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम जीडीपी। देखो, अभी यहाँ पर इकोनॉमी को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया: हाउस होल्ड, कंज्यूमर्स, फर्म्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हाउस होल्ड कंज्यूमर्स जो खर्चा करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर फाइनल गुड्स परचेस करने पे जो वो लोग खर्चा कर रहे हैं उसी को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं जीडीपी एमपी फाइंड करने में। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर फार्म्स एंड प्रोड्यूसर्स, इनका जो खर्चा होगा ये क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम समझेंगे, इसे बोला जाता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी। फिर गवर्नमेंट का खर्चा, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई भी खर्चा करती है, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जैसे मान लो कि आपकी इंडियन गवर्नमेंट है, इनको जो पूरे महीने का जीएसटी कलेक्ट होता है ना, वो होता है 1.25 लाख करोड़ रुपया, मतलब 125 लाख करोड़ रुपीस। मतलब पूरे साल में सिर्फ जीएसटी का गवर्नमेंट को कितना कलेक्ट होता है? 15 लाख। अभी टोटल देखा जाए इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों का, तो टोटल मान लो 30 लाख करोड़ रुपीस क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्ट होता है गवर्नमेंट को। अभी गवर्नमेंट क्या करती है? इस पैसे का यूज करते, अरे खर्चा करती है पूरी इकोनॉमी में, कहीं ब्रिज बनाएंगे, कहीं आपके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे। इस खर्चे को हम कहाँ इंक्लूड करते हैं? यहाँ पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब सर, गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, क्या इनके खुद का खर्चा है? क्या ये, क्या मोदी जी घर से लेकर के आए हैं पैसा? मतलब कहीं ना कहीं ये जो पैसा है वो किसका पैसा है? हमारा। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है वो हमारा ही एक्सपेंडिचर है। मतलब अगर ये रोड बना है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन ही है। अरे बोलो, बात समझ आ रही है? इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आप जीडीपी एमपी फाइंड कर रहे हो तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट है उसको भी हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। प्लस और क्या चीज लेनी है आपको? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स, जिसे बोला जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, तो देखो, अब एक्सपेंडिचर मेथड से आपको जीडीपी एमपी फाइंड करना है, तो क्या क्या करना है? सबसे पहले हाउस होल्ड्स का खर्चा, जिसे आप बोलते हैं पीएफसी, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको लोगे। फिर ऐड करोगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कौन करता है? इन्वेस्टमेंट जो खर्चे कौन करता है? प्रोड्यूसर्स। फिर गवर्नमेंट का खर्चा सर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ऐड करोगे नेट इंपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। तो आपका क्या आ जाएगा? जीडीपी एमपी बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। तो वैसे तो ये एग्जाम एग्जाम में क्वेश्चंस में आपको दे रखा होगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर का इतना है। लेकिन फिर भी अगर नहीं दे रखा हो तो आपको कैसे फाइंड करना है? पर्सनल इनकम में से माइनस कर देना पर्सनल सेविंग, तो क्या आ जाएगा आपका? एक्सपेंडिचर। देखो ना, अगर जैसे मेरी इनकम है 100 रुपए और मैं कह रहा हूँ कि मेरे 100 रुपए कमाए और उसमें से 20 रुपए मैंने सेव किया है, मतलब क्या हुआ इसका? 80 रुपए आपने खर्चा किया ना। तो अगर आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल सेविंग। वैसे तो ये दे रखा होगा क्वेश्चन में। उसके बाद बात करते हैं अपन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। 2 मिनट होल्ड करके रखना है इसको, अपन डिटेल में इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर गवर्नमेंट का जो भी खर्चा है, इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंडिचर, वो दोनों का आएंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फिर प्लस करना है आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। बोलो, यहाँ तक समझ आया? अब देखते हैं अपन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर ये क्या चीज है? अब प्रोड्यूसर्स, फर्म्स जो खर्चा करती है, जो इन्वेस्टमेंट करती है, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो
इसमें क्या क्या चीजें लेनी है आपको, इसको और क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, याद रखना आप लोग। इसमें आपको दो चीजें लेनी है, एक लेना है आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसे बोला जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा आपको ऐड करना है इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अभी जो प्रोड्यूसर्स है, जो फर्म्स है, जैसे मान लो मुकेश अंबानी साहब है, अब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो खर्चा कहाँ कहाँ करते हैं देखते हैं। वो दो तरीके का खर्चा करते हैं, एक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या चीज है समझो, इसमें तीन चीजें आती है, जिसे बोला जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक है जैसे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, अंबानी साहब कहाँ खर्चा करेंगे अपने पैसे का, अपने घर पे, अरे बंगला बनाया, उसे क्या बोलते हैं हम, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। या फिर अपने बिजनेस में, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। या फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ सर, जैसे प्रोड्यूसर्स ने, अंबानी साहब ने ये मॉल्स वगैरह बनाए अब पब्लिक के यूज के लिए, पब्लिक गुड्स होता है ये मॉल वगैरह बनाए, इसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट दोनों मिला के क्या होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे आप क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर। और यही आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी फाइंड करने में ऐड करना है। ठीक है, केवल ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, ध्यान रखना। इसके साथ साथ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। देखो ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, ईयर के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जो स्टॉक था, मतलब ये प्रोड्यूस कब हुआ होगा सर, पिछले साल, और तो उस टाइम की जीडीपी में जुड़ गया होगा, तो इस साल की जीडीपी में आएगा क्या, अरे इस साल थोड़ी प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इस साल का प्रोडक्शन है, इसलिए क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को तो ऐड कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक जो क्या था, पिछले साल का था। तो क्या आ जाएगा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इसको हम क्या करेंगे, जीडीपी में ऐड करेंगे। अभी आपको क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड करना है। बोलो यहाँ तक समझ आया आपको। और उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, जीडीपी पे। क्लियर हुआ यहाँ तक। अभी क्वेश्चन में कितनी बार क्या होता है, आपको दे रखा होता है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्या दे रखा है अब, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है तो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में अब आप क्या ऐड कर दोगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या दे कर दोगे, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें और क्या प्लस करूंगा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, तो मेरा क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो साथ साथ क्या ऐड कर दोगे, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ये ध्यान रखना आप लोग। फिर मान लो कि अगर क्वेश्चन में दे रखा आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आपको क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस तरीके से आपका जीडीपी एमपी फाइंड हो जाएगा। अब आपको एनएनपीएफसी निकालना है। क्या फाइंड करना है? एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी निकालना है तो क्या करोगे? जीडीपी एमपी में से माइनस कर दोगे। अब ग्रॉस से नेट पे आना है तो क्या माइनस करेंगे हम? डेप्रिसिएशन। फिर एमपी से एफसी पे आना है तो क्या माइनस करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और डोमेस्टिक से नेशनलिटी पे आना है तो क्या प्लस कर देंगे? एनआईएफ। मतलब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी एमपी से अगर आपको एनएनपीएफसी पे आना है तो ये डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे और ऐड कर दोगे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर यहाँ तक? बस अब कुछ चीजें जो ध्यान देने लायक है इस मेथड में, लास्ट एंड फाइनल बहुत से सुन लो। सबसे पहली चीज कि सर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है, ऐड करना ही नहीं उसको। लेकिन अभी मान लो जैसे मैंने 50,000 का एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, 50,000 का सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, तो मतलब आपने सेकेंड हैंड गुड्स परचेज किया। क्या सर ये जो खर्चा हुआ कंज्यूमर का, इसे हम एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग जीडीपी में ऐड करेंगे? क्या नहीं करेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स परचेज करने पे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसे हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। ध्यान रख लेना इस चीज को अच्छे से। लेकिन उस सेकेंड हैंड स्कूटर को खरीदने में जो आपने मान लो एजेंट को कोई भी कमीशन दिया, कोई ब्रोकरेज दिया है, इस अमाउंट को, इस खर्चे को हम क्या करेंगे? जीडीपी एमपी में काउंट करेंगे। वो आएगा फिर आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, कंज्यूमर का खर्चा। यहाँ तक समझ आया? दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी वो है कि आपने परचेज ऑफ शेयर्स डिबेंचर, ठीक है ना, मान लो 50,000 के परचेज किए, शेयर्स परचेज किए, डिबेंचर परचेज किए, क्या सर ये जीडीपी एमपी में इंक्लूड होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है सर कि ये सिर्फ क्या है, एक पेपर वर्क है जो सिर्फ मनी को ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। प्रोडक्शन कहाँ हुआ? अब जब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो जीडीपी में आएगा? क्या नहीं आएगा। अरे याद रखोगे ये चीज। बस तो इसी तरीके से फिर आपको क्या करना है? एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी फाइंड करना है। अरे क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच। कल देखेंगे हम वैल्यू एडेड मेथड।